अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही सिंपल और अमेजिंग डिश, आलू पालक की रेसिपी। ये रेसिपी न सिर्फ टेस्टी है बल्कि फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी है। आलू और पालक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको क्विक और डिलीशियस डिनर चाहिए जो झटपट आसानी के साथ बन जाए तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों के लिए। इसमें मैं यूज़ करूँगी सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो हर किचन में मिलते हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है जो न सिर्फ आपके टेस्ट बड्स को खुश करेगी बल्कि आपकी पूरी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगी। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सुपर टेस्टी आलू पालक बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो पालक। पालक को बहुत अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली है। वॉश करना अच्छी तरह से बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है, तो प्रॉपर क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। 3 से 4 दफ़ा आपने इसको खुले पानी से वॉश करना है ताकि सारी मिट्टी दूर हो जाए और इस तरह से कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, यानी मैंने इसके बड़े बड़े क्यूब्स बना लिए हैं। आलू को आपने कटिंग करने के बाद पानी में डिप करके रखना है ताकि ये काले ना हो, और आलू आपने नमकीन वाले इस्तेमाल करने हैं, मीठे आलूओं का इस्तेमाल नहीं करना। अब आलू पालक बनाने के लिए मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। सरसों के तेल को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तेल मैंने 1/3 कप ऐड किया है। इसमें मैंने 1 टीस्पून जीरा शामिल किया है। जीरे को कुछ सेकंड्स के लिए इसमें फ्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा इसको जलाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना। बस देखें एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी। तो 4 अदद बड़े साइज़ की लहसुन की कलियाँ थी जिसको मैंने बारीक चॉप करके इसमें ऐड किया है। वैसे तो आलू पालक बनाते वक्त मैं इसमें चॉप हुई हुई अदरक भी शामिल करती हूँ, लेकिन आज इसको सिर्फ लहसुन के साथ बना रही हूँ। बिलीव मी, फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। लहसुन को यहाँ पर आपने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसका कच्चापन ख़त्म करना है ताकि इसकी हीट और स्मेल ख़त्म हो जाए। अब एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने ऑमलेट कट में चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। अब प्याज को भी कुछ देर के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखिएगा प्याज को कोई कलर नहीं देना, यानी इसको ब्राउन नहीं करना, सुनहरा नहीं करना, सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट होने तक आपने इसको सौटे करना है। प्याज में मौजूद मॉइस्चर होता है उसको ख़त्म करना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे और प्याज अपना टेक्सचर चेंज करेगी और थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो जाएगी। बस इसी पॉइंट पर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 से 5 साबित लाल मिर्चें। आप जो सूखी लाल मिर्च होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये तीखी वाली हैं। इससे बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा आलू पालक बनकर तैयार होगा। प्याज यहाँ पर सौटे हो चुकी है, तो अब इस पॉइंट पर इसमें मैं ऐड कर दूंगी आलू। आलू का एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। अब आलू को ऑयल में डालने के बाद आपने 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है ताकि आलू रोस्ट हो जाए और इस पर एक गोल्डन सी क्रस्ट आ जाए जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। ये प्रोसेस आलू को अच्छी तरह से क्रिस्पी टेक्सचर देता है और इसके फ्लेवर को भी इन्हेंस करता है। तो 3 से 4 मिनट आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। अब इसी स्टेज पर इसमें 2 से 3 तीखी वाली हरी मिर्चें चॉप कर कर मैंने ऐड की हैं। हरी मिर्चों को पहले शामिल नहीं करना, इसी वक्त शामिल करना है ताकि इसका फ्लेवर और इसका कलर दोनों बरकरार रहें। अब हरी मिर्चों को भी ऑयल के साथ कुछ देर के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे। आलूओं को मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और एक अच्छा क्रिस्पी टेक्सचर इनका हो चुका है। तो बस अब इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी। हल्दी ऐड करने से न सिर्फ आलूओं को एक अच्छा कलर मिलेगा बल्कि इससे डिश में एक हल्का सा अर्थी और वार्म फ्लेवर भी ऐड होगा। क्योंकि ये हल्दी कच्ची है और इसे भूनना बेहद ज़रूरी है, तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट आलूओं के साथ ही इसे भून लेंगे। हल्दी जब आलू के साथ रोस्ट होती है तो एक मसालेदार और फ्लेवरफुल टेस्ट क्रिएट करती है। यहाँ पर देखें अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर ली है और कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलर आलूओं पे आ चुका है। अब आलूओं को गलाना है तो मैं इसे कवर करूँगी और इसमें आपने पानी ऐड नहीं करना और गैस का फ्लेम लो कर देना है और आलूओं को 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके पकाना है। यहाँ 5 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। आलू यहाँ पर 70% तक टेंडर हो गए हैं। बस 70% ही आपने इसको टेंडर करना है। बाकी का 30% हम इसे जब गलाएंगे जब हम इसमें पालक को ऐड करेंगे। अब आलूओं के साथ मैं टमाटर भी ऐड कर रही हूँ। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिसको मैंने बारीक कट करके ऐड किया है ताकि इनका कुकिंग टाइम भी कम हो, जो इस डिश को एक टैंगी और जूसी फ्लेवर देंगे। साथ ही 1 टीस्पून मैंने नमक भी डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो।
टमाटर को जब आलू के साथ आप पकाते हैं तो इसकी नेचुरल स्वीटनेस और एसिडिटी निकलकर आलूओं के साथ ब्लेंड हो जाती है, जो टेस्ट को बैलेंस करती है। टमाटर का पल्प इस डिश में एक रिचनेस और मॉइस्चर भी लेकर आता है। बस इसमें पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि टमाटर भी पानी रिलीज़ करेंगे। और अब इसको कवर कर कर आपने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ 2 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो था और मसाला देखें बिल्कुल भी नहीं जला, क्योंकि टमाटरों ने पानी रिलीज़ किया है। अगर आपके मसाले में पानी कम हो जाए तो आप यहाँ पर आधा कप पानी भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मज़ीद कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, जिसमें 1 टीस्पून है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुटी लाल मिर्चों का। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें, जितनी आप खाना पसंद करते हैं। 1 टीस्पून इसमें धनिया का पाउडर मैंने शामिल किया है। ये स्पाइसेस आलू और टमाटर के फ्लेवर्स को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक मसालेदार खुशबूदार डिश बनकर तैयार हो जाती है। इन स्पाइसेस की ख़ास बात यह है कि ये न सिर्फ टेस्ट को इन्हेंस करते हैं, बल्कि खुशबू भी क्रिएट करते हैं, जो इस डिश को और भी ज़्यादा टेम्पटिंग बना देती है। अब क्योंकि ये कच्चे हैं, इनको भूनना ज़रूरी है, तो 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे आपने इनकी भुनाई कर लेनी है, अनटिल कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। देखिए ऑयल सेपरेट हो गया। तब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पालक, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया था। अच्छा, पालक को कभी भी आपने डालने के बाद मिक्स नहीं करना। हमेशा देखें इस तरह से पैन के ऊपर रखना है, ताकि पैन की हीट से पालक का कलर ख़राब ना हो। तो जितना भी पालक है मैंने इसके ऊपर इस तरह से असेंबल कर दिया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है। अब इसी पॉइंट पर हमने इसमें जो भी चीज़ें ऐड करनी है वो हम ऐड कर देंगे। तो इसकी खुशबू को एनहांस करने के लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ। यह है 1 टीस्पून कसूरी मेथी, जिसको मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। इससे फ्लेवर कमाल का आएगा। साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून मैंने घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला भी ऐड किया है। गैस का फ्लेम लो करके 5 मिनट के लिए आपने इसको कवर करना है, लेकिन अभी मिक्स नहीं करना। पालक को पहले थोड़ा सा कुक होने देंगे, ये ज़रूरी होता है, ताकि इसका अपना पानी निकल आए और वो अपने फ्लेवर्स रिलीज़ करे। तो पैन को मैंने कवर कर दिया है। पालक अपने स्टीम में ही अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। यहाँ पर 5 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है और पालक आप देख सकते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि सभी फ्लेवर्स एक दूसरे में ब्लेंड हो जाएं। तो जैसे ही मैं सब चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ, आलू और पालक एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से कोट हो रहे हैं और स्पाइसेस जो मैंने इसमें डाले हैं वो इवनली स्प्रेड हो रहे हैं। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हर बाइट में आपको परफेक्ट बैलेंस ऑफ टेस्ट मिलेगा। 2 मिनट के लिए इसको मैंने अगेन कवर करा था। 2 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। खुशबू ही शानदार आ रही हैं। मैं करीब से आपको कैमरे में इसकी लुक चेक करा देती हूँ। देखिए कितना शानदार आलू पालक का सालन बनकर तैयार हुआ है। डिश का कलर और अरोमा बिल्कुल परफेक्ट है और सब इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो गई हैं। आलू का क्रिस्पी टेक्सचर और पालक की सॉफ्टनेस स्पाइसेस के साथ एकदम बैलेंस लग रही है। ये डिश सभी को बहुत पसंद आएगी। इसको एंजॉय करें आप गरम गरम रोटी और पराठे के साथ। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।